भक्तों मन की तानाशाही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मन की तानाशाही। एक समय राजा परीक्षित का दरबार लगा हुआ था। भगवान वेद व्यास जी आ गए। राजा परीक्षित ने उनकी खातिरदारी की, पूजन करके इसके बाद उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, हमारे बुजुर्गगण मन के गुलाम थे और मन को काबू करने में असमर्थ रहे। व्यास जी ने कहा कि राजा, मन का लज्जित आशिक और बलवान होता है, वो कभी मन को काबू नहीं कर सकता है। राजा परीक्षित को इसका विश्वास नहीं हुआ, तो व्यास जी ने कहा कि मैं 3 महीने पहले तुमको बतलाए देता हूँ कि तुम्हारे दरबार में एक सौदागर सुंदर घोड़ा लाएगा। उस घोड़े को खरीदना मत। अगर खरीद लिया तो उस पर सवारी मत करना। अगर सवारी की तो पूरब दिशा को मत जाना। अगर पूरब दिशा को गए तो सघन वन में एक शिला पर एक नारी रोती हुई मिलेगी, उससे बात मत करना। अगर तुमने उससे बात की तो उसको महल में मत लाना। अगर महल में लाए तो उससे शादी मत करना। अगर शादी कर ली तो उससे कोई बात मत करना। अगर बात कर ली, विश्वास किया, बात कर ली, तो यही निकलेगा कि राजा मन का गुलाम और आशिक होता है, मन को काबू करने में असमर्थ रहा। तो 3 महीने के बाद सौदागर घोड़ा लेकर दरबार में बेचने के लिए आ गया। इनके वजीरों और सब अहलकारों ने सबने कहा कि राजन, ये घोड़ा बहुत सुंदर है, इसको खरीद लो। ऐसा तो संसार में घोड़ा देखा ही नहीं। एक मत से सब बोलने लगे। घोड़ा खरीद लिया गया, अस्तबल में बांध दिया। 4-5 दिन के बाद वो घोड़ा बहुत जोर हिंसने लगा। सहीस आया, सहीस माने घोड़े को चाल निकालने वाला अस्तबल में। सहीस आया, उसने कहा कि राजन, घोड़ा बहुत हिंसता है आपकी तरफ, दरबार की तरफ देकर। तो दरबार लगा हुआ था। सब लोगों ने कहा कि भगवान, अरे राजन, अरे इस घोड़े पर सवारी तो करके देख लो, इतना कीमती घोड़ा। तो घोड़ा ला, सही उसको घोड़े को सजा करके दरबार में लाया। राजा परीक्षित उस पर सवार हुए और इन्होंने कहा कि हम पूरब दिशा को जाएंगे नहीं। घोड़े को पश्चिम दिशा की तरफ इन्होंने दौड़ाया। वो घोड़ा थोड़ी दूर पश्चिम से घूम करके ठीक पूरब की तरफ वो दौड़ पड़ा और इतनी तेज दौड़ा कि सघन वन में जा करके जहाँ एक शिला थी, उस पर एक औरत रोती हुई इनको दिखाई पड़ी। वो इतनी नारी खूबसूरत थी जिसको देख करके परीक्षित लालायित हो गए। घोड़ा से उतरे और उतर करके कहा कि तुम का कोई देव कन्या हो, कोई अप्सरा हो, क्या हो, कहाँ, यहाँ क्यों रोती हो अकेले इस जंगल में। उसने कहा कि क्या करूं, मैं आया तो था, आप कौन हैं? कि मैं हसनापुर का राजा परीक्षित हूँ। अब जाना नहीं चाहती हूँ। अगर जाना नहीं चाहती हो, ये जल्दी से बोले तो हमारे घोड़े पे बैठ चलो और बैठ करके हम तुमको अपने महल में ले चलें। तुरंत उसको घोड़े पर बिठाया और बिठा करके आकर के महल में कर दिया। आकर के कुछ दिनों के बाद इतना उसने अपना महल में दासियों और रानियों के ऊपर इतना डाला, मोह फैला दिया उसने। तो सबने कहा कि राजन, ये तो विवाह करने आपके योग है, इससे विवाह कर लो। तो राजा परीक्षित ने विवाह कर लिया। जब विवाह हो गया तो एक दिन वो बोली कि सुनो, देखो, हम ऋषियों मुनियों को खिलाएंगे और कुछ तुम भी खिलाओ अपने इष्ट मित्रों को। तो ऋषियों मुनियों को बुला करके
संतरी लिबा लाए और भोजन तैयार हुआ और वो एक तरफ खिलाने लगी, दूसरी तरफ राजा परीक्षित, और वो बड़ी जोर से चिल्लाई, राजन राजन, ये तो हमसे अश्लील बातें कर रहे, हमारी साड़ी झिटक दी। तो राजा परीक्षित बहुत क्रोध आ गया, क्रोधित होकर के तलवार ली और तलवार लेकर के सब ऋषि मुनियों को काट दिया। जब काट दिया तो तुरंत वेद व्यास जी प्रकट हो गए। कहिए राजन परीक्षित, आप तो कहते थे कि राजा इसका कोई उपाय तो कोई नहीं। मैंने कहा था इसका कोई उपाय नहीं। ये हुआ, राजा मन लज्जित का आशिक बलवान होता है, वो कभी मन को काबू में नहीं रख सकता है। ऐसा क्यों कहा राजा परीक्षित ने? राजा परीक्षित के अर्जुन बाबा थे, ये अभिमन्यु के पुत्र थे। अर्जुन ने 4 विवाह किए थे। पहला विवाह द्रौपदी से और दूसरा विवाह ये सुभद्रा, फिर एक नागराज की कन्या थी पाताल लोक में, उलूपी नाम था, उससे शादी की। एक मणिपुर में चित्रांगद नाम का एक था गंधर्व, उसकी लड़की थी चित्रांगदा, उससे शादी की। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा कि हमारे बुजुर्ग गण मन के गुलाम थे। अर्जुन ने 4 विवाह किए थे। तो ये बाबा थे